नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग MCQ पार्ट 1 गेज का हम लोग 20 क्वेश्चन पहले भाग में देखेंगे। हालांकि यह जो हम लोग MCQ टाइप सॉल्यूशन करा रहे हैं 20 क्वेश्चन कई पार्टों में, वो ITI स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ALP स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट कर सकता है। साथ में ऐसे भी स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं मेट्रोलॉजी से। और ITI के जो NCVT पैटर्न है या SCVT पैटर्न है उसमें से भी क्वेश्चन आपका जो आता है वो सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं। तो हम लोग गेज का पार्ट 1 मतलब MCQ पार्ट 1 यानी 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके आगे वाला भाग में फिर 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन का ये हम लोग MCQ पार्ट सॉल्यूशन करेंगे। गेज होता क्या है बता दे। गेज एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यह डायरेक्ट मेजर नहीं करता है, यह किसी इनडायरेक्टली मेजर करता है। मतलब पहले आप इसको एक स्केल से मेजर कर लेंगे और किसी इंस्पेक्शन मतलब एक प्रकार का निरीक्षण करता है कि हमारा लिमिट में है या नहीं है। मतलब एक प्रकार से यह सीमाएं को चेक करता है, इसलिए यह डायरेक्टली इसको हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हम बहुत सारे जानकारी हम MCQ टाइप में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ और बता दें कि हम लोग MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ में वन लाइनर क्वेश्चन हर चैप्टर का, जैसे गेज है तो गेज का वन लाइनर कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है और उसी कॉन्सेप्ट पर MCQ भी सॉल्यूशन किया जा रहा है। यदि आपका पहले कॉन्सेप्ट जानना है तो हमारे YouTube के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर वन लाइनर कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो उसमें टॉपिक वाइज वन लाइनर कॉन्सेप्ट हैं और हमको लगता है कि बड़ा ही अच्छा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। यदि उसको आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब MCQ में आते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता रहेगा। तो इसमें पहला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। करें अंतर परिवर्तनीयता मतलब इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात खराब होने पर बदलना निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। जैसे कोई मशीन का एक पार्ट खराब हो जाता है तो हम कहते हैं दूसरा भाग लगा देंगे, लेकिन दूसरा भाग लगाएंगे कैसे? दूसरा भाग लगाने की जो प्रोसेस है वो इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। और किसके कारण ये संभव है? हमने बताया कि गेज एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इनडायरेक्ट रूप में सीमाएं चेक करता है। तो गेज के द्वारा हम लो लिमिट और हाई लिमिट चेक करते हैं और उसी लो लिमिट और हाई लिमिट के बीच में यदि कोई पार्ट हमारा दूसरा मिल जाए तो हम एक मशीन को जो खराब वाला पोर्शन है उसको हम बदल देंगे। तो गेज के द्वारा चूंकि हाई लिमिट और लो लिमिट चेक किया जाता है और इसी के कारण इंटरचेंजेबिलिटी वाला पोर्शन आता है। तो ऑप्शन जो इसका रहेगा, ऑप्शन कौन सा होगा? कहेंगे ऑप्शन ए गेज सही है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गेज का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। जॉब वर्क के लिए, बैच उत्पादन के लिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए, और एक होता है जॉब जॉब जैसे जॉब प्रोडक्शन मतलब सिंगल एक वर्क पीस बनाने के लिए या किसी एक यूनिट बनाने के लिए। बैच प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत सारी एक बैच में हम लोग का प्रोडक्ट बनाने के लिए गेज का प्रयोग। देखिए एक्चुअल में जो गेज होता है वह इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका प्रयोग लो लिमिट हाई लिमिट को चेक करता है। यह बड़ा ही फास्ट कार्य होता है, क्योंकि जैसे हम पता चले कि एक ठो हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आपको एक ब्रेंच बनाना है और उसमें प्लाई काटना है। तो एक प्लाई आप मेजर कर लिए अच्छे से और एक प्लाई का मास्टर पीस बना लिए और फिर आपको 50 प्लाई काटना है उसी साइज का। तो मास्टर पीस के द्वारा हम 50 प्लाई को काट देंगे, तो जो आपका एक पीस बनाए हैं वह गेज की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि गेज का प्रयोग हम अत्यधिक मतलब मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में जो होगा वो आपका क्या है? अत्यधिक उत्पादन, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर सी देखिए, शुद्धता सबसे अधिक किसमें होता है? वर्कशॉप गेज, मास्टर गेज, इंस्पेक्शन गेज, उपयुक्त सभी में। देखिए शुद्धता कितने गेज भी जितने नाम दिया गया है, चाहे वर्कशॉप गेज हो, चाहे मास्टर गेज हो, इंस्पेक्शन, ये सभी गेज के प्रकार हैं और इसमें से शुद्धता सबसे ज़्यादा किसमें आती है? तो जो मास्टर गेज होता है ना, वो मास्टर गेज से ही सभी का कैलिब्रेशन करते हैं, सभी की शुद्धता चेक करते हैं। ओवरऑल सबसे जो प्योरिटी के साथ सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी का साथ चेक करता है तो उसका नाम है मास्टर गेज। इसलिए ऑप्शन जो हम लोग करेंगे ये क्या करेंगे, ये वाला सी ऑप्शन का, ये तो क्वेश्चन मतलब सी ऑप्शन का जो है, देखिए इसका हम लोग करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है ना।
ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन बी मास्टर गेज है ना, ये ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी शुद्धता सबसे अधिक किसमें होती है, मास्टर गेज में। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का है, मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और जब आप इंटरव्यू में या वाइवा में बैठेंगे, चाहे अभी IITI कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई मास्टर गेज को अन्य किस गेज से जाना जाता है। तो बोला जाता है रेफरेंस गेज, कंट्रोल गेज, स्नैप गेज ना, किसके नाम से जाना जाता है। तो बोला जाता है कि रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज दोनों के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर रेफरेंस गेज ही बोलते हैं उसको। तो आंसर जो होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 4 का है, वो हम लोग डी आंसर सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं। देखिए किन गेज को कंट्रोल गेज, अभी हमने बताया था मास्टर गेज को रेफरेंस या कंट्रोल गेज कहते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको ये ऑप्शन सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गेज उत्पादन दर को कहते हैं। गेज उत्पादन दर को क्या करता है, बढ़ाता है, समान रखता है, घटाता है। देखिए गेज यदि आप प्रयोग करेंगे तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, और यही कारण है कि गेज का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। मतलब जहां पर अत्यधिक प्रोडक्शन करना हो, अधिक प्रोडक्शन करना हो, वहां पर हम गेज का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब गेज का आप प्रयोग करेंगे तो उस केस में आपका प्रोडक्शन की जो दर है, प्रोडक्शन की जो रेट है, वो बढ़ता है। अच्छा, ये सब का भी कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा तो फिर से बता दें, वन लाइनर कॉन्सेप्ट आप डायरेक्शन विजन के यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाएंगे, और वन लाइनर कॉन्सेप्ट नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर वाइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए वर्कशॉप में किसी जॉब को यदि चेक करते हैं तो वहां पर जिस गेज का प्रयोग करेंगे उसको हम वर्कशॉप गेज कहते हैं। ध्यान देना, वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाले गेज हमारा वर्कशॉप गेज कहलाता है। 7 नंबर का आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गेज का कार्य क्या है, जांचना। हमने बताया था गेज इंस्पेक्शन टूल है या इंस्पेक्शन मेजरिंग टूल है, जो इनडायरेक्ट रूप में किसी अवयव को मापता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बताएंगे, गेज को जांच करता है, यह डायरेक्टली मेजर नहीं करता है। एक मेजरिंग मतलब एक इंस्पेक्शन टूल है जो इनडायरेक्टली रूप में मेजर करता है, मापता है नहीं। गेज के द्वारा आप ये नहीं कि 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, इसको डायरेक्टली हम गेज के द्वारा माप सकते हैं, नो। आप उसको फिर से स्केल पर ट्रांसफर करेंगे, गेज वाला जो डायमेंशन, और आप एक इनसाइड आउट कैलिपर्स और आउटसाइड कैलिपर्स, ये भी एक प्रकार का कैलिपर्स भी इनडायरेक्टली मेजरमेंट है। तो जैसे वायर गेज, ये भी एक प्रकार का वहाँ पर साइज निर्धारित किया जाता है। तो ओवरऑल यह एक प्रकार का जांच करता है कि 4 सेंटीमीटर की साइज है कि नहीं है। तो ओवरऑल यह एक प्रकार का जांच करना है। आंसर जो होगा वो ऑप्शन 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गेज बना होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, भाई गेज किस मटेरियल का आप बनाएंगे। तो आप बताएंगे कि गेज जो है एलॉय स्टील का बनाया जाता है, ठीक है ना। गेज जो है एलॉय स्टील का बनाया जाता है, उसमें काफ़ी मात्रा में वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना, ये मेन होना चाहिए, वियर भी ना हो, कोरोजन भी ना हो, काफ़ी मजबूत भी हो। तो ओवरऑल गेज एक अच्छा मटेरियल का एलॉय स्टील का बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए। देख ध्यान दीजिएगा, ये वर्कशॉप गेज की जो एक्यूरेसी चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे आप। वर्कशॉप गेज का बिल्कुल नहीं है, वर्कशॉप है गेज को तो एक्यूरेसी चेक करना है, तो वर्कशॉप गेज से नहीं किया जाता है। आगे हम बात करेंगे दूसरा वाला जो है इंस्पेक्शन गेज। रेफरेंस गेज को हम मास्टर गेज कहते हैं। देखिए रेफरेंस गेज का जो उपयोग होता है इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी चेक करता है, और इंस्पेक्शन गेज की जो एक्यूरेसी होता है वो वर्कशॉप गेज है। मतलब रेफरेंस गेज जो है इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी चेक करता है, और इंस्पेक्शन गेज जो होता है वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी चेक करता है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ गए ना। यही यदि क्वेश्चन कहता कि इंस्पेक्शन गेज की जो एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप किस गेज का प्रयोग करेंगे, तो आप बताएंगे रेफरेंस गेज का, ठीक है ना। बट हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, तो आप बताएंगे कि इंस्पेक्शन गेज की। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए
कह रहा है इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना, अब आप कहेंगे भाई रेफरेंस गेज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, सी, रेफरेंस गेज का प्रयोग करेंगे। 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता मतलब एक्यूरेसी निम्न में से क्या होती है। देखिए वर्कशॉप गेज की जो एक्यूरेसी होती है अन्य दो गेजों के अपेक्षा कम होता है, तो कितना होता है ये आपको डिजिट में याद रखने की आवश्यकता है, चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है और वाइबा में पूछा जाता है कि बताओ वर्कशॉप गेज की जो एक्यूरेसी कितना होती है लगभग, तो आप बता ले जाएंगे कि वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी 0.01 mm होती है। मतलब कितना बनाते हैं, 0.01 mm होती है। आंसर बी सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर डॉट डॉट की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है। किसका चढ़ाते हैं ना, हमने बताया गेज को एक स्पेशल मटेरियल द्वारा उस पर प्लेटिंग मतलब लेप किया जाता है, ताकि जब भी उसको मतलब जब भी उसके द्वारा बार बार मेजरमेंट किया जाए तो घिसाव न हो, मतलब वियर न हो उसका। ऑप्शन ए है टंगस्टन कार्बाइड का, नाइक्रोम का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 30 का, तो देखिए टंगस्टन जो कार्बाइड होता है ना उसका हम लोग लेप करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वियर, मतलब वियर के प्रोटेक्शन के लिए हम टंगस्टन कार्बाइड मटेरियल का लेप करते हैं, इसलिए आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है। इंस्पेक्शन गेज की देखिए अंतर आ गया ना, अभी मास्टर वो वर्कशॉप गेज का था, अभी इंस्पेक्शन गेज की। तो इंस्पेक्शन गेज की जो परिशुद्धता जो होती है वो 0.001 mm होती है। ये भी वाइवा में पूछेगा तो आप इतना ही बता ले जाएंगे। ए आंसर सी। नेक्स्ट आपका आता है मास्टर गेज की परिशुद्धता। देखिए मास्टर गेज की परिशुद्धता सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे जाता है तीनों में सबसे। तो एक का आपने कहा भाई 0.01 था, दूसरे का 0.001 था, तो ये हमारा 0.0001 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है वो आपका मास्टर गेज का है। तो मास्टर गेज जो है के द्वारा हम रेफरेंस गेज और रेफरेंस गेज के द्वारा हम वर्कशॉप गेज का कैलिब्रेशन मतलब एक्यूरेसी चेक करते हैं या उसके द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेथ मशीन में किस गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आगे यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है फिर से ऑनलाइन और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम 3 प्रकार की क्लास आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि अभी एक प्रकार की क्लास अभी कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा है, बट 2 प्रकार की क्लास कंटिन्यूस चल रही है और आप उसको हम अटेंड भी करिए। वन लाइनर कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू टाइप ये दोनों चल रहे हैं। बाकी जो नोट्स बनाने वाली क्लास है वो अभी थोड़ा स्टॉप हो रहा है, बट वो भी कंटिन्यूस किया जाएगा। तो ओवरऑल किस गेज का प्रयोग करेंगे, और ऑप्शन में आता है सेंटर गेज, बेवल गेज, स्लिप गेज, रेडियस गेज। और एक कौन सी गेज होती है, हर गेज का क्या उपयोग है, देखने में कैसा होता है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सभी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अभी फिलहाल में पूछा जाता है कि भाई खराद मशीन में कौन सा गेज प्रयोग करेंगे, तो सेंटर गेज जो होता है वो खराद मशीन में प्रयोग किया जाता है। आंसर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, स्लीप गेज। देखिए यहाँ गोज लिखा गया बट आप समझेंगे यहाँ पर गेज। स्लीप गेज स्लीप गेज किस धातु के बने होते हैं, क्रोमियम स्टील, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, इसमें से कोई नहीं। तो क्रोमियम बेस स्टील जो होता है वो स्लीप गेज को क्रोमियम बेस स्टील द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। वो अच्छे क्रोमियम बेस वो कोरोजन भी नहीं होता है जिसमें क्रोमियम की मात्रा होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति डॉट 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 घटा सकता है, बढ़ा सकता है और समान रख सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आपसे पूछा जा रहा है, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति जो है, जैसे नहीं होता है कि जो मेजर करने वाला, जब गेज को हम कहीं वर्कशॉप पर वर्क पीस पर हम मेजर करने के लिए मतलब एक तरीके से इंस्पेक्शन करने के लिए चेक करने के लिए लगाते हैं, उसकी गति बढ़ जाएगी, तो इसके लिए भी करते हैं और घिसाव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो होगा इसका कौन सा होगा, तो आप बताएंगे कि भाई बढ़ जाएगा, बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि मेट्रोलॉजी, देखिए मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने के का मानक तापमान, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछा जाता है। जब एग्जामिनर के सामने आप जाएंगे और आपका वाइवा हो रहा होगा या कहीं इंटरव्यू आप दे पा रहे होंगे, तो उस वहाँ पर
मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसमें गेज और लिमिट फिट टॉलरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ ऐसे हैंड टूल भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि वो हैंड टूल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल में गेज वगैरह देख रहे हैं। और गेज में सबसे ज़्यादा जो भी बोला जाता है कि भाई मेट्रोलॉजी लैब में जो गेज को रखने का एक मानक तापमान क्या है, तो देखिए रखने का एक मानक तापमान जो होता है वो 20 डिग्री होता है, इसलिए आंसर इसका हम लोग 20 डिग्री करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, ओके। करा जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, लिमिट गेज के द्वारा, रेडियस गेज के द्वारा, फिलर गेज के द्वारा, स्लिप गेज के द्वारा। तो देखिए लिमिट गेज क्या होता है, रेडियस गेज क्या होता है, फिलर गेज क्या होता है, स्लिप गेज क्या होता है, इसमें कितने कौन कौन से पॉइंट हैं, इन सभी की जानकारी आपको वन लाइनर कॉन्सेप्ट मिलेंगे और मेन क्लास जो होता है नोट्स बनाने वाला उसमें भी मिलेगा। बट यहाँ पर सीधा सीधा जो क्वेश्चन है कि भाई जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं है, मतलब लिमिट के अंदर है या नहीं है। जाहिर सी बात है इसके लिमिट के अंदर है या नहीं है गेज के द्वारा किया जाता है, लेकिन गेज के द्वारा, जिस गेज के द्वारा हम सीमाओं का के बीच में चेक करते हैं कि यह सीमा में है या नहीं, गो गेज, नो गो गेज क्या होता है, दैट मीन्स वो भी हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट चेक करता है। तो कहने का मतलब है कि आप किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कि हम लिमिट गेज के नाम से जानते हैं। तो आज का तो हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कहा इसका आंसर हमने ए आंसर सही करा लिया। तो आज का ये 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इसके 20 क्वेश्चन के आगे वाला जो भाग होगा वो 21 से होगा और 40 तक होगा, और उसमें भी इसी प्रकार से बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पर लाया जाएगा। वो चाहे एनसीवीटी के पैटर्न पर आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, डिप्लोमा में है तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है, यदि आप एएलपी देने वाले हैं तो एएलपी सीबीटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप वाइवा या किसी प्राइवेट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए वाइवा में बैठना है या इंटरव्यू में बैठना है। तो इन सभी के लिए हम लोग की जो एमसीक्यू टाइप या वन लाइनर जो क्लास है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ करके हल करते रहेंगे क्वेश्चन को। बाकी फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई मन में डाउट है तो आपको सीधा कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और एक बात बता दें कि हम लोग का जो क्लास प्रॉपर चल रही है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिप्लोमा के लिए कंटिन्यूस लाइव क्लास चल रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास थ्योरेटिकल बेस क्लास चल रहा है। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है यदि डिप्लोमा कर रहा है स्टूडेंट्स, चाहे आईआरटी से हो चाहे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक वगैरह आदि से हो, यदि वो पेपर सॉल्यूशन करना चाहता है तो बिल्कुल आपके डायरेक्शन विजन के प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन में जाना है पेपर सॉल्यूशन में, और वहाँ पर लगभग 10 वर्षों का पेपर सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। बाकी पेपर सॉल्यूशन डायरेक्शन विजन पर कंटिन्यूस चल रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोग को शेयर कर लेंगे। फिर भी मन में वगैरह में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर से 21 के बाद 40 क्वेश्चन तक लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।